नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। एमपी भारत देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। धान उपार्जन केंद्रों पर गड़बड़ी कर रहे 3 कर्मचारियों के खिलाफ कलेक्टर की कार्रवाई। एफआईआर कर गिरफ्तारी के दिए निर्देश। 4 पहिया वाहन कुएं में गिरा, 6 की मौत, 3 सुरक्षित निकाले। महाराजपुर थाना क्षेत्र के दीवान जी के पुरवा का मामला। पंजाब नेशनल बैंक के सामने धरने पर बैठे किसान। बैंक मैनेजर पर किसान बीमा के पैसे नहीं डालने का लगाया आरोप। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग की कार्रवाई। मिलावट से मुक्ति अभियान तहत सभी बेकरी और केक निर्माण यूनियन का किया औचक निरीक्षण। नसरुल्लाहगंज में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बाल विवाह के मामलों पर लगाई रोक। बाल विवाह में सम्मिलित सभी पर होगी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। दतिया धान उपार्जन केंद्रों पर गड़बड़ी से मिल रही गड़बड़ घोटाले की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक 3 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दतिया कलेक्टर ने मीडिया से बात कर कहा कि जिन उपार्जन केंद्रों पर गड़बड़ी और अनियमितताओं की शिकायत मिल रही है, जल्द उन सभी केंद्रों पर भी कार्रवाई की जाएगी। खबर महाराजपुर से है, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक पुलवा गांव में बारात में आई एक 4 व्हीलर कुएं में जा गिरी। जिसमें 9 लोग सवार थे। हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक महोबा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। साथ ही प्रदेश सीएम ने हादसे पर ट्वीट करके दुख जताया है। कल रात को 11:15 बजे महोबा ज़िले से बारात आई थी थाना महाराजपुर के दीवान जी का परवा में। बारात में उस गाड़ी में 9 लोग सवार थे, जो एक कुएं में गिर गए दीवान जी का परवा में, जिसमें 3 लोग बच गए, 6 लोग मर गए। काला पीपल तहसील के ग्राम खोखरा कला में बैंक मैनेजर की मनमानी के चलते पंजाब नेशनल बैंक के सामने किसानों ने धरना दिया। किसानों का कहना है कि पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर हमारे साथ छलावा कर रहा है। किसानों के खाते में बीमा कंपनी जो राशि डाल रही है, वो हमें नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर बैंक के सामने किसान धरने पर बैठे हैं। कन्नौज में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संपूर्ण भारत और मध्य प्रदेश में खेल युवा कल्याण विभाग देवास द्वारा जिले के सभी तहसीलों में हम फिट तो इंडिया फिट के नारों के साथ जनता को जागरूक करने के लिए सभी खिलाड़ी और कोचों ने बच्चों के साथ रैली निकाली। मध्य प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मझगवा जनपद की पंचायत में भ्रष्टाचार की मांग की जांच कराने को लेकर तहसीलदार को प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जनपद सदस्य मामले पर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर समाधि लेने की चेतावनी दी है। लेकिन जनपद पंचायत की भ्रष्टाचार इतना अधिक व्यापक पैमाने पे कैंसर की तरह फैला हुआ है कि इसको समाप्त करना असंभव लग रहा है। मैं कई बार आमरण अनशन किया, तो इसको छिपाने के लिए मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिया जाता है कि कमीशन मांगता है, न देने पे आमरण अनशन करता है। तो इस बार मैंने निर्णय लिया है कि 16 दिसंबर को समय 12 बजे ग्राम पंचायत भवन पटना कला के सामने अगर ये निराकरण नहीं करते हैं तो मैं आत्म समाधि ले लूंगा। इसकी जवाबदारी पूरी तरह से प्रशासन की। पंचायत मझगवा का घेराव किया है, जिसमें हमारी 6 बिंदुओं पर हमारी मांगे हैं। जिसमें हमारी पहली मांग है कि जनपद पंचायत में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पे जितने स्टाफ डैम बनवाए गए हैं पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। सभी स्टाफ डैम कोई लीकेज है, कोई टूट गया है। मतलब लगभग 15 से 20 लाख की कीमत के स्टाफ डैम बनवाए गए हैं और ठेकेदारी प्रथा द्वारा इंजीनियरों के द्वारा उनको पास कर दिया गया है, उनको फाइनल कर दिया गया है। उसमें करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, जिसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
दमोह में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने दमोह शहर की सभी बेकरी और केक निर्माण यूनिट्स का औचक निरीक्षण किया। साथ ही बेकरी से मौजूद एगलेस पाउडर, वेनिला और केक वैनिला बेस के नमूने लिए गए और जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। हालांकि अब रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के सुधार सूचना पत्र जारी किया गया है। सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में बाल विवाह होने के 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई और बाल विवाह होने से रोका गया। सीहोर जिला कलेक्टर अजय गुप्ता ने बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया है। इसी कड़ी में महिला बाल विकास द्वारा ग्राम रंजन खेड़ी और ग्राम डबरी में ये कार्रवाई की गई और बाल विवाह में सम्मिलित सभी के विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम 2006 की धारा 10 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें ग्राम रंजन खेड़ी में 2 बालिका हैं, आरती जाटव, पूजा जाटव के संबंध में बाल विवाह की खबर मिली थी। आज मेरे द्वारा सेक्टर पर्यवेक्षक के द्वारा घटनास्थल पर गए और वहाँ जांच की गई। चूँकि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था जिससे ये सत्यापित हो सके कि बालिका पूर्ण बालिक है। इसके संबंध में हमने यहाँ पे विकासखंड शिक्षा अधिकारी है, उनसे उसका आयु का सत्यापन कराया है। चूँकि ये बालिकाएँ कभी बोरखेड़ा कला में पढ़ती थी, तो उस रिकॉर्ड के आधार पर एक बालिका पूर्ण है और एक बालिका नाबालिग है। तो उसके संबंध में हमने थाना प्रभारी को पत्र लिखा कि इस तरह का विवाह नहीं होगा। सोमवार को शीतल विहार कॉलोनी में एक परिवार की 15 माह की मासूम बेटी को जान से मारने की धमकी दी गई। जानकारी के मुताबिक परिजनों का कहना है कि उनकी बच्ची को मारना चाहते हैं और पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, जिसके बाद पूरा परिवार अब दहशत में आ गया है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। 3 बार पहले भी हो चुका है, लेकिन मैं इस गतिविधि को ज़्यादा इग्नोर ही करता रहा। मुझे लगा गाय आई होगी, गाय ने गमले फेंक दिए होंगे, पर 2 बार पहले भी ऐसा हुआ और तीसरी कल रात की जो घटना हुई है, जो तीसरी बार हुई है, उसमें बच्ची को मारने की धमकी देकर यहाँ पे लिख के गए मेरे घर के सामने और गमले भी फेंक के गया, 2 गमले फेंक के गया। उसके बाद मेरा परिवार पूरा दहशत में और ये समझ नहीं आ पा रहा है कि अब मैं अपना काम करूँ या फिर अपने घर पर रहूँ, क्योंकि मेरे घर पर कोई नहीं रहता। छोटी सी बच्ची 15 महीने की, और मैं किसी का नाम भी नहीं जानता, ना मेरी किसी से व्यक्तिगत तौर पर दुश्मनी है कि मैं उसका नाम लूँ और बोलूँ कि हाँ ये लोग मेरी बच्ची को मारने की धमकी दे रहे हैं। और अब उन्होंने जब लिख गए तो मैं काफ़ी ज़्यादा दहशत में और टेंशन में, मैं करूँ क्या इस चीज़ का। अब मेरी छोटी सी बच्ची, मैं कब तक उसको यहाँ पे घर रहूँ या फिर उसकी देखभाल करूँ, मुझे भी जाना पड़ता बाहर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मंगलवार को बाजार बंद करवाने को लेकर कांग्रेस और व्यापारी के बीच जमकर बहस हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि व्यापारी ने कांग्रेस विधायक से 2 टूक कह दिया, इन गुंडों की वजह से तुम बदनाम हो और मैं अपनी दुकान बंद नहीं करूंगा। चलो चलो की दुकान लूट के और क्या कर रहा तू? क्या कर रहा बोल? किसी भरोसे मत रहना। तुम जैसा गुंडों ने इसको बदनाम कर रखा है। तुम जैसा गुंडों ने इसको बदनाम कर रखा है। इधर ये 15 साल पहले जीत जाता। ये बीजेपी का हूँ, संघाव कह रहे हो के साथ। इसी के साथ एमपी भारत में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।